क्योंकि इनको डॉक्टर ऋतु को रोहित वेमुला बनाना है, मुझे रोहित वेमुला बनाना है। ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठा कर ले गए। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। अब गुंडे हैं, आपको बवाली दिखते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। आपने हमारे प्रोटेस्ट को, हितों के लिए आंदोलन है, और इन्होंने मौका देखा कि जब मैं प्रोटेस्ट पे नहीं हूँ, मेरे बेचारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए, हिरासत में। एक गरीब साथी को हमने यहाँ पे तंबू लगाना था, कुछ साथी यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, रात को पटाखे बम चलाते हैं इसी पुलिस के सामने, तो उनके पटाखों की वजह से हमारे पास पूरी वीडियोस है, आप देखिए ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से हमारे टेंट में होल्स हो गए थे। तो हमने वहां पे तंबू लगाना था पूरा प्रॉपर की वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत। लेकिन आप ऋतु सिंह की आवाज कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटीज में जो नाइंसाफी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नजर आई? ये बर्बरता नहीं है तो क्या है? अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं, अपराधी सविता रॉय, क्रिमिनल वाइस चांसलर योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पे एफआईआर है, योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें पता था। यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बरता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका, ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीजें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वोट लेना है तो हमारे पैर छुएंगे, हमारे साथ झूठा खाना खाएंगे। क्या था 136 दिन से जब यहाँ पे सामने कोई प्रोटेस्ट लगता है किसी और का, तो अंदर से डीन आता है, रजिस्ट्रार आता है, उन प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ से ले जाए, जूस पिला के उठाया जाता है। 136 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि आप किस हालत में, आप क्या कर रहे हो। और ये पुलिस ही तो मिली हुई है, पुलिस के ऊपर डंडा उनका है ये, क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी आरएसएस के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए। 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, ऋतु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर ऋतु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज उठाएगी। सिर्फ दुखी हूं तो इसलिए कि बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, बाबा साहेब के संविधान को बचाना है, बाबा साहेब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे को खत्म करेंगे ना, एक ऋतु सिंह के बैठे हैं ना, एडवोकेट महमूद प्राचा जी से पूरी बात हो चुकी है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको पक्का कहती हूँ कि लिटरली मैं जितने इन एसएचओ साहब के साथ अच्छे से पेश आ सकती थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी बाउंड थे, हम चुप करके मान रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने ये धरना उठाने से पहले हमें एक नोटिस सर्व किया, हमें एक चीज बताई, ये डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये सिर्फ सारा कुछ साजगांठ से मिलने से हो रहा है। और ये पुलिस भी संविधान से तनख्वाह ले रही है। एक मिनट, मैं आपको ये चीज बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ एफआईआर है। प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों? 2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतन लाल, एक मैं और एक जो लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ एफआईआर है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर ऋतु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों, ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ एससी कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे सर्टिफिकेट्स अंदर पड़े थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े थे, जो दिल्ली पुलिस ने लूट करी। क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब ये बताएंगे कहाँ पे है, बताएंगे? मेरे साथ ये बर्बरता कोई बताएगा? धारा 144 दलितों के लिए है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी दलित की बहन बेटी? मैं तो पीसफुल तरीके से, आप मीडिया के कर्मियों, आप बताओ, जो लोग यहाँ पे बैठे, किसी ने भी हमें हल्का सा भी वॉयलेंस, किसी ने भी अभद्र शब्द इस्तेमाल करते या इस दायरे से बाहर आते देखा? जब भी हमने 2 प्रदर्शन यहाँ पे किए, हमने पूरी, इतनी पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी नहीं दी जितनी हमारे अपने वॉलंटियर्स थे। हमने कायदे में रह के, कानून में रह के किया। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बिकने दे? क्या टैलेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा? वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे जो पैसा देकर आ रहे हैं, आरएसएस के गुंडे इस यूनिवर्सिटी में आकर रहेंगे। हम नहीं रह सकते इस यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर।
अब एसएचओ साहब यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी। कल आप सारे साथी हमें कोर्ट में मिलो, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी कानून की उल्लंघना करी है वो लोग हिरासत के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ा है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूं मैं, जो योगेश सिंह का कद है, जो सविता रॉय का कद है, वो मेरा कद है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। अब कैसे एक क्रिमिनल, सोचिए, जिसने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके एक दलित की बच्ची को बाहर निकाला, वो अभी भी अपने उस पर बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा प्रशासन एक है। और ये हो रहा है दिन दिहाड़े, वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम गुंडे दिखते हैं आपको, मवाली दिखते हैं। हक की बात करना गलत है, हक की बात करना गुनाह है। लो आओ मारो, चलाओ डंडे हम पे, मारो हमें, क्या कर सकते हो आप? यही है ना आपके पास, मार लो यार। एक रितु सिंह खत्म करोगे ना आप यहाँ से, अब आप देखना इनकलाब कैसे होता है। अब कितने रितु सिंह को और खत्म करोगे? नहीं कर सकते आप हमारी आवाज बंद। आपने जो आज काम किया है, जो आज आपने हमारी दुखती रग दबाई है, आपने जो हमारे साथ ये अपराध किया है, ये संविधान को आपने तोड़ा है। और बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब की फोटो को जो पैर से फाड़ा गया उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और वो वीडियो के सामने हमें नहीं पता क्या, आप बाबा साहब का जो बड़ा पोर्ट्रेट आप देखना, उसके नीचे फटा हुआ पोर्ट्रेट है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। इनको नफरत है। कैंपस में जय भीम कैसे हो रहा है, कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे हो रही है, कैंपस के अंदर नीली क्रांति कैसे हो रही है, क्योंकि हर चीज का भगवाकरण करना है, शिक्षा को महंगा करना है। अगर डॉक्टर रितु सिंह शिक्षा के लिए लड़ रही है, गलत है। डॉक्टर रितु सिंह अगर अपने साथी जो एडहॉक डिस्प्लेस किए गए हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है साथियों, जो पैसे लिए गए हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, किसने किसी को कैश दिया है, वो सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के इशारे पर, और वाइस चांसलर एक उनका गुलाम है, वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर एफआईआर नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि ऐसी धाराओं के बावजूद कैसे हो सकता है। और ये फेक अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर रितु को मार सकती है, तो चलेगा, क्योंकि वो आरएसएस है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर रितु को रोहित वेमुला बनाना है, मुझे रोहित वेमुला बनाना है। ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठा कर ले गए। और रात को एक गरीब जो यहाँ पे हमारे तंबू लगाने के लिए आ रहा था, उसको पूरी रात अरेस्ट करके रखा, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फोन नहीं मिल रहा था। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं, और पता नहीं वो कौन गुंडे थे जो पुलिस की प्रोटेक्शन में खाकी वर्दी के अंदर ये काम कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने देखा कि डॉक्टर रितु सिंह जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाती है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उस समय ये काम किया इन्होंने। लेकिन आप हमें तोड़ सकते हो, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। आप हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्टर रितु सिंह यहाँ पर, और काफ़ी दिनों से यहाँ धरने पर बैठी हुई थी, और आर्ट फैकल्टी का ये गेट है जहाँ से अब उनको यहाँ से हटा दिया गया है। मीडिया को उन्होंने अपनी समस्या, अपना दुख दर्द बताया है, तो आगे क्या गतिविधियाँ होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए आप DNN हिंदी पर। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।